कोरोना संक्रमण की जब फर्स्ट वेव आई थी तो तब हमने ये देखा था कि हर एक वार्ड में जो पार्षद थे, कॉरपोरेटर थे, वो अपनी अपनी वार्ड को सैनिटाइज करवा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों सैनिटाइज नहीं करवाया जा रहा है, इसके बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कॉरपोरेटरों से जब भी बात की तो वो कहते हैं पीछे से हमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको सैनिटाइज नहीं करवाना है। लेकिन क्यों नहीं करवाना है, ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के फैसले लेने चाहिए वो लेते हुए हमें दिख नहीं रहे, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ। लेकिन इस पर आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 46 के पार्षद हैं द्वारका चौधरी जी, जो चीफ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट समाचार। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये जो सैनिटाइजेशन है इस बार क्यों नहीं करवाई जा रही। पहले तो आप सभी का पार्षद करवा रहे थे, इस बार क्यों नहीं करवाई जा रही। हाँ, तो मैं यही बात बताने लगा हूँ आपको। सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, हर गली में होनी चाहिए, हर घर के आगे होनी चाहिए, हर बाज़ार के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब पिछले साल मार्च महीने में ये जो कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था तो तब स्टार्टिंग में अभी कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता था जिसको ये कोरोना से ग्रस्त था, तो तब जा कर के हमने शुरू कर दिया था काम। हमने खुद ट्रैक्टर आए, तब ट्रैक्टरों पे, ऑटों पे नई मशीनें आई, बॉम्बे से 2 मशीनें लाई गई, और साथ ही पंप आए जो पेट्रोल से चलते थे, वो हर एक वार्ड में 7-7, 8-8 पंप दिए गए। फिर छोटी मशीनें थी जो हैंड पंप थे, वो भी आए, वो भी हमने अपनी वार्डों में वो चलवाए। हम एक सिलसिला शुरू करते थे एक साइड से, और पूरे बाज़ार में करते थे, गलियों में करते थे। ट्रैक्टर था जिसके कोई 150 फुट लंबी पाइप थी, उस पाइप के जरिए हर घर तक ये सैनिटाइजेशन होती थी। और जब पूरे हिंदुस्तान में हुई तो इसमें दवाइयाँ थी, इसके अंदर और कई चीज़ें थी जो ये चीज़ें जो वायरस जो था ये ख़त्म करने वाली थी, और उससे लोग सेटिस्फाई भी हुए। और एक थोड़ा लोगों के अंदर ये भी लगा कि वाकई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि अभी इस वक्त हमने कहा था कि इस सैनिटाइजेशन को जैसे पहले शुरू किया था उसी तरह ये शुरू करो। तो अभी ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारे मेयर साहब, जहाँ वर्दी कमिश्नर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, IAS ऑफिसर हैं, और उनका भी ये कहना कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमारे मेयर साहब जो हैं वो कहें। तो ये डिसीज़न हमने अपनी जो कॉरपोरेशन जब एक इलेक्टेड बॉडी है तो ये डिसीज़न कॉरपोरेटरों ने लेना है। तो मैं कहूँगा, मैं मेयर साहब को कहूँगा कि एक फौरी तौर पर मीटिंग कॉल की जाए पूरे हाउस की, और ये फैसला किया जाए। ऑफिसर ने तो काम करना है, जब हम कोई फैसला करेंगे तो आगे ऑफिसर का काम है उसको काम को करना, तो वो भी करेंगे। तो इसलिए ये मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। हो सकता है मैं कल इनको लेटर भी लिखूं कि ये जो हो रहा है, ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया ज़ोरों शोरों से, इसके लिए हम एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें। शायद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉल करने जा रहे हैं इसी के ऊपर। और मैं ये अपील भी करूँगा, मैं गवर्नर तक करूँगा कि इसके लिए हमें कॉरपोरेशन के अंदर जैसे पहले चीज़ें मुहैया करवाई थी, इसकी दवाई आई थी, इसके लिए जो केमिकल आए थे, या इसके लिए मशीनें जो आई थी, मैं कहता हूँ कि जो पिछली मशीनें थी उनको क्या हो गया, वो पता नहीं कहाँ से इन्होंने इतनी सब स्टैंडर्ड खरीदी कि वो तकरीबन 95% ख़राब पड़ी, वर्कशॉपों में है वही मशीन। अभी तो इतना खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास मशीनें थी, ट्रैक्टर थे, वो बड़ी बड़ी महंगी मशीनें लाई गई बॉम्बे से। उनको क्या हो गया, अगर कोई चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक करवाओ, दोबारा मार्केट में लाओ। एक बार यूज़ करने के बाद ख़राब हो गए, एक ही बार यूज़ करने के बाद हमारे पास 6 पंप आए, 6 के 6 खराब हो गए। नहीं, मुझे 4 मशीनें आई, वो भी खराब हो गई। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसा फैसला है। इनको क्या लग रहा है कोई पैसे वेस्टेज हो रही हैं इससे। वेस्टेज तो पहले हुए हैं मेरे ख्याल में, जब ये देखो सब स्टैंडर्ड चीज़ें लाई थी उसी टाइम देखना था। एक हमें पैसा भी इतना खर्च किया, फिर ऊपर से जो चीज़ें थी वो भी ख़राब हो गई। ये चीज़ें जो हैं, जो इनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे मेयर साहब की, हमारे जो हाउस को चला रहे हैं, इज ए फादर ऑफ द सिटी, उसको इस पर विचार करना पड़ेगा। और हमें लोगों को कैसे सेटिस्फाई करना, हम रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को,
जब भी कोई भी मुसीबत किसी किस्म की भी आ सकती है कभी भी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसके लिए कोई सल्यूशन निकालना, कोई हल करना जिसमें लोग सेटिस्फाई हों। तो अगर ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि कह देना कि नहीं जी इसके करने से कोई फ़र्क नहीं होता, तो फिर तो हम कहेंगे जी सफाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं होता। फिर तो कल को कई चीज़ें हैं जी, रोड क्यों बनाने हैं जी, और चीज़ें क्यों करनी है जी, चलता रहता है। मैं कहता हूँ आज कहाँ का कहाँ वक्त चला गया, आज बड़ी फास्ट लाइफ। सैनिटाइजेशन से कोई असर होता है आपको लगता है कि? बिल्कुल होता है। जैसे मच्छर मारने वाली एक दवाई है, जबकि वो हमने जब मच्छर के दिन आते हैं तो उसको हम हर एक गली में उसको फेरते हैं मशीनों के साथ, धुआं भी डालते हैं, वो दवाइयाँ भी डालते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है फ़र्क? अगर नहीं हो तो ये क्यों दवाइयों को बनाना है? तो इसी तरह ये है, आज टीका लग रहा है लोगों को इसका क्वारंटीन इसका ही, तो मैं कहता हूँ कि उसका भी तो असर है ना, कोई ना कोई असर होगा। क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, क्यों वेस्ट कर रही है? तो ये होनी चाहिए सैनिटाइजेशन, हर गली में होनी चाहिए, हर घर के सामने होनी चाहिए, मार्केट में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपकी सुन रहे हैं ये लोग सुन रहे हैं आपकी? आपने जब बात की तो इन्होंने क्या कहा है? मेरी परसों मेयर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ ये केसेस आ रहे हैं आप वहाँ हेल्थ ऑफिसर साहब को कहिए, तो वो वहाँ मशीनें भेजेंगे, तो वो करवाएंगे। अगर जहाँ केस हो रहा है, सपोज करो एक केस एक गली में आया, तो क्या वहाँ क्यों करवाना है, जबकि हम पहले सारे इलाके में करवाते थे? मतलब माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ये लोग सैनिटाइज करेंगे, बाकी किसी जगह नहीं? माइक्रो जोन रखे हैं, बहुत इन्होंने रखे हैं, वहाँ कोई एक केस मिला होगा, तो केस तो हर जगह है। हमारे संजय नगर में कई केसेज हैं, हमारे वहाँ डगियाना में केसेज हैं, गांधीनगर शास्त्री नगर में केसेज हैं, हर एक बस्ती में अभी केसेज हैं। कितना हम देख रहे हैं डेली का, कितनी इंक्रीजेज हो रहे हैं। तो ये हर एक मोहल्ले से जा रहे हैं और हर जगह केसेज हैं। कहीं इन्होंने जो कंटेनमेंट की है, मैं कहता हूँ कि हर जगह नहीं अभी की है, जो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर इनको ये केसेज देख के करनी हो तो मेरे ख्याल में आधा शहर आज बंद करना पड़े इनको। जो बहुत सी जगह हैं जहाँ पे जे केसेज हैं और उनको नज़रअंदाज भी कहीं कहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हर जगह नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पीछे से पैसा आया है और पैसा आगे यूज़ नहीं किया जा रहा है? कोई ऐसा लगता है कोई आया पैसा पीछे से? मैं कहता हूँ पैसा आया है या नहीं आया है, पैसा लाना किसका काम है? हमारा लोगों का काम है ना। हम कोई प्रोजेक्ट बना के दें, कोई बात करें कि आज इसकी ज़रूरत है, पैसा बहुत है जीएमसी में, 15 करोड़ रुपया वापस चला गया। 15 करोड़ रुपया वापस चला गया 31 मार्च को। ये हमने हाउस में भी पूछा था। और ये किसकी नेग्लिजेंसी है? उनकी है जो लोग चला रहे हैं कारपोरेशन को। आज जो हेड ऑफ द कारपोरेशन बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ उनको एक गंभीरता से इन बातों को लेना चाहिए। हर हमारी जितनी भी हाउस की मीटिंगें होती हैं, हर एक कारपोरेटर चला के कहता है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये 15 करोड़ सैनिटाइजेशन के लिए आया था? ये 15 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए आया था, ये नालियों सड़कों के लिए आया था। सभी पार्षदों को बांटा जाता? सभी पार्षदों को, एक पार्षद को 20 लाख रुपया मिलता था। क्या ये पैसा दिया ही नहीं गया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 20-20 लाख रुपया एक बाढ़ में आता था, और उससे कम से कम कितना बाढ़ में काम होता। आज बाढ़ के अंदर जाके, बाढ़ों के अंदर बहुत हालत ख़राब है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। लोग बार बार हमें कह रहे हैं पिछले 1 साल से, जो आज हम कहें अपना जेई लेकर के जाएं, वो 6 महीने के बाद टेंडर लगा रहा है, और टेंडर के बाद कई बार री टेंडर होता है। वो करते साल तक काम खींच जाते हैं, और लोग जो हैं वो बेचारे कारपोरेटर को बोलते हैं, कारपोरेटर इनको बोलता है, लेकिन इनका जो तरीकाकार है काम का वो ठीक नहीं है। इस बार हम पूछेंगे, कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी हुई है। कई बाड़ों को इन्होंने अभी मॉडल बाड़ें अपनी मर्जी से बना ली। मॉडल बाड़ें कुछ बनी हैं जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं, हाउस में कोई जानकारी नहीं। किसी को भी कोई भी डिसीजन लेना है वो हाउस में लेना पड़ता है। कारपोरेटर जो हैं, हर लोगों ने हर एक वार्ड में से अपना कारपोरेटर चुन के भेजा हुआ है कि हमारा बेहतर काम करेगा। तो ये थोड़े अपनी मर्जी का फैसला करेंगे जी वो 10 वार्डें हो गई मॉडल और बाकी वाली कहाँ जाएंगी। मैं कहता हूँ कि सब वार्डों में बराबर पैसा मिलना चाहिए। और जो तो ये पैसा वापस चला गया, 15 करोड़ रुपया वापस गया है, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। इस बार जब हाउस लगेगा हमने इनसे जवाब मांगना है। पिछली बार भी पूछा था, पिछली बार पूरे लोगों को जानकारी नहीं थी। बताया क्यों नहीं गया? कोई इसमें कोई लग रहा है आपको? कोई ऐसे बोलते थे कि जे बाद में पैसा आया फरवरी महीने में, और जो 31 मार्च तक लगाना था ये वापस चला गया, टाइम कम था। जब क्या टाइम कम था, अभी एस्टीमेट आज बन जाता है, उसका कल टेंडर हो जाता है, 21 दिन का टेंडर होता है, हफ्ते का टेंडर होता है। काम करना हो तो हो जाता है, हमें बताते
हम अपने जेई इच्छा शक्ति हो इच्छा शक्ति हो तो काम होता है ना, जब है ही नहीं तो बाद में बोलते हैं नहीं जी वो उसका टाइम कम था, फलानी चीज़ थी। 15 करोड़ रुपया बहुत होता, कितना काम शहर में होना था। तो जो स्मार्ट सिटी को देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी का भी आज तक पैसा जो है वो कारपोरेशन के बाहर था। अभी जो हमारी मैडम कमिश्नर है उसको बनाया गया है सीईओ। मैं कहता हूँ उसको भी एक मीटिंग लेनी चाहिए, इसको मेयर साहब को, जो स्मार्ट सिटी है वो भी पूरा नक्शा आगे रखें सबके आगे कि किस में कहाँ क्या होना है, कौन सी रोड जो है हम उसको बड़ा करने जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी मेट्रो चलेगी, किस किस रूट पे आएगी, कहाँ कहाँ उसके हमने स्टैंड बना के रखे हुए हैं, और क्या ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए ताकि हम लोग अपना कोई फैसला कर पाएं। इस समय जो सबसे बड़ा इशू है सैनिटाइजेशन, इसके ऊपर कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रेस हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि इसको क्यों नहीं करवाया जा रहा शहर के अंदर। ये हर शहर के हर गली के अंदर होनी चाहिए, चाहे इसके ऊपर अगर पैसे लग जाएंगे तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बीमारी से तंग हैं, आज डर रहे हैं। ये इतनी नामराद बीमारी है कि लोग आज कई लोग जो ग्रस्त हो चुके हैं इस बीमारी से, उनको डर लग रहा है और कई लोग अपनी जानें भी गंवा दी हैं कईयों ने। तो हम कहते हैं क्यों नहीं हम जो अपने तरीके से को कर सकते हैं, अपने आप में हमको कर सकते हैं फैसला करके, वो तो करें। वो तो रेगुलर था, उसका फैसला पहले हुआ था। ये कोरोना द्वारा आया है, जब पहले था तो हमने इसकी सैनिटाइजेशन पूरे शहर में की, अपनी वार्ड को लेकर की। अभी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं हर गली में गया हूँ। ट्रैक्टर जहाँ पे छोटी गली थी वहाँ ट्रैक्टर खड़ा करते थे, 200 फुट लंबी पाइप थी और पाइप के जरिए हर एक गेट तक किया, लोगों के गेट नालियाँ ये वो, और एक सेटिस्फैक्शन लोगों को चैन मिला था कि वाकई कोई सरकार। लेकिन लोग परेशान हैं। आप अपनी वार्ड के या बाकी भी जो लोग हैं जो आपको इस समय सुन रहे हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि जब हमको लोगों ने चुना हुआ है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को एक बेस्ट वधिया सैनिटेशन दें, सैनिटाइज करवाएं, और उनकी जो ये डर है इसका कि हमारे सफाइयाँ नहीं हो रही, हमारे सैनिटाइज नहीं हो रहा है, ये कम से कम हम कर पाएँ, हम कर सकते हैं। तो मैं ये अपील भी करूँगा सरकार से भी कि हम पूरे शहर के अंदर ये सैनिटाइज काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। हम लोगों के ज़रिए हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कंटेनमेंट, जहाँ पे केसेस आए वहाँ ही करना है। केसेस कब कहाँ आ जाए इसका पता थोड़ा कोई, केसेस कभी भी कहीं भी बन सकता है, इसलिए उसके पहले ही बीमारी को रोकना चाहिए। तो जो बीमारी को रोकने का तरीका है वो यही है कि अच्छी सफाई लोगों को मिले, सैनिटाइज हो, हर गली हो, हर बाज़ार के अंदर जो सैनिटाइज का काम हो, ताकि एक तो वहाँ सफाई रहे, छोटे मोटे जो वायरस है जो ख़त्म हो जाए और लोगों को भी चैन मिले, सेटिस्फैक्शन मिले कि वाकई सरकार और ये लोग जो हैं हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। यही मैं करना चाहूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ज़रूरी है सैनिटाइजेशन, ये कहा जा रहा है, लेकिन हमें लगता है इसके ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी जो हेल्थ ऑफिसर है उनको जवाबदेही बनती है, उनको जवाब देना ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह है कि संक्रमण की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो सैनिटाइजेशन की परमिशन नहीं दे रहे। अब हद इतनी हो गई है कि ये लोग सभी पार्षद जो हैं ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, आप सोचें। लेकिन आप ज़रूर हमें बताएं। और दूसरी एक बड़ी बात इसमें निकल कर आई कि 15 करोड़ रुपए आए थे डेवलपमेंट के लिए, तो इनको बताया ही नहीं गया है पार्षदों को, और बताया भी नहीं, और वो पैसा वापस चला गया। आप सोचें, केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, पैसा अगर यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है? वो आया, यहाँ कितना डेवलपमेंट का काम होता, जो लोग इन लोगों को आकर पूछते हैं कि आपने क्या किया, हमने आपको वोट दिया, ये कुछ तो बता पाते, लेकिन वो पैसा सारा का सारा वापस चला गया जो ये बता रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय रखें कि क्या सैनिटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं, और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।